हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 रिंग थ्योरी का, जिसकी मतलब थ्योरम हम प्रूव करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपने थंबनेल में देख ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। इन अ रिंग Z and the zero divisor are precisely those elements which are not relatively prime to n। रिंग ZN में जो n के रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे वो इसके ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि G6 में एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब जो इसके रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे ना 6 के, वो इसके ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। जैसा कि 2 3 4 6 के रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो 2 3 4 इसके ज़ीरो डिवाइज़र है। वो किस तरह, 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा, अंडर मॉडुलो 6 पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों इसके ज़ीरो डिवाइज़र हैं। तो ये दोनों इसके रिलेटिवली प्राइम नहीं थे, तो इसी वजह से ज़ीरो डिवाइज़र हो गए। इसी तरह 4 भी इसके रिलेटिवली प्राइम नहीं है, वो भी इसका ज़ीरो डिवाइज़र है। इसी तरह 5 इसके रिलेटिवली प्राइम है, तो वो इसका डिवाइज़र नहीं है। वो किस तरह, ये देखो, जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 आएगा, अंडर मॉडुलो 6 पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 0 नहीं आया। तो इसी का मतलब यही हो गया कि 5 इसका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो ज़ीरो डिवाइज़र वही होंगे ZN के जो उसके रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, और जो रिलेटिवली प्राइम होंगे वो उसके ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होंगे। तो यही हमने प्रूफ करना है। अब हम लेते हैं लेट M बिलोंग कर रहा है ZN से। ठीक हो गया। और M इज़ नॉट इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 नहीं है। और हम कहते हैं M एंड N आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। M और N रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो रिलेटिवली प्राइम वो होते हैं जिनका GCD क्या हो, 1 हो। अगर किसी दो एलिमेंट का GCD 1 हो तो वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। या फिर हम सिंपली ऐसे कह दें कि जिनका वो जो भी दो एलिमेंट हो गए रिलेटिवली प्राइम तभी होंगे अगर उनका GCD 1 हो। अब हमने लेट M लिया ZN से, M इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, M और N आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। देन लेट हम लेते हैं लेट GCD of M and N are D is not equal to 1। ठीक हो गया, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक हो गया। अब देन अगर GCD इनका M है, M और N का GCD D है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इनका D है, तो M और N को डिवाइड करेगा D। अब इधर एसोसिएटिव लॉ लगा दें M, तो तब हमारे पास जब हम इन दोनों को नॉन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। वो किस तरह, मैं भी आपको समझाता हूँ। ये देखो, जैसा कि अगर हमने एक रिलेटिवली हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 जो कि बिलोंग कर रहा है G6 से, जो इसके रिलेटिवली प्राइम नहीं है 6 के। ठीक हो गया। हमने ऐसा एलिमेंट ले लिया जो 6 के रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो अब देखो 2 को और 6 का, 2 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। ठीक होगा। तो 2 तो डिवाइड करेगा इन दोनों को। जब हम इन दोनों इस साइड पर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे 6, हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इंटू 6 आएगा। 6 अंडर मॉडुलो 6 पे हमें क्या देगा, 0। ठीक होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। इसी तरह हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि n है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मर्जी एलिमेंट आ जाए, जब यहाँ पे n है, n किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अंडर मॉडुलो n पे हमें 0 ही देगा, तो इसी वजह से 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट सिमिलरली अगर m इंटू n ओवर d करेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। वो किस तरह, अगर यहाँ जैसे कि हमने पहले यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया था, अब हम किस तरह करते हैं, अगर 6 ओवर 2 तो हमारे पास 2 इंटू 3 आएगा, 6 आएगा, अंडर मॉडुलो 6 पे 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हम n का यहाँ पे हाफ आएगा, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा n के, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो अंडर मॉडुलो 6 पे हमें 0 देगा। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 आएगा। अब देखो M भी नॉट इक्वल टू 0 है और N ओवर D भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को, जिस तरह यहाँ पे दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट M क्या हुआ, M इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। तो हमने M क्या लिया था कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और ये शो करवा दिया कि वो इसका ज़ीरो डिवाइज़र है। अब हम इसका सेकंड पार्ट ये करेंगे, हम सपोज करेंगे कि M रिलेटिवली प्राइम है,
और हम ये शो करवाएंगे कि वो इसका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक हो गया। लेते हैं लेट m बिलोंग कर रहा है जेड एन से और m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और हम कहते हैं m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक हो गया। तो हमने क्या दिया कि m और n रिलेटिवली प्राइम नहीं है, मतलब इनका GCD 1 है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम कहते हैं इफ़ फॉर एनी s बिलोंग टू Zn वी हैव m इंटू एस इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हमने Zn से कोई s ले लिया और जब हमने उसको m से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ज़ीरो हो गया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब यह है n डिवाइड कर रहा है एम एस को। ठीक हो गया। अब n डिवाइड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को, या इसको डिवाइड करेगा या इसको, लेकिन m और n क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो n m को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ किसको डिवाइड करेगा, s को डिवाइड करेगा। अब देखो G6 में 6 सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है और किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह n अगर डिवाइड कर रहा है s को तो s इक्वल टू किसके इक्वल है, ज़ीरो के, s इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो के। अब जब हमने दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया वो ज़ीरो आ गया, या तो ये वाला ज़ीरो होगा या ये वाला ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो डिवाइज़र मतलब अगर ना हो उसकी डेफिनेशन होती है, किसी भी एलिमेंट को शो करवाना होता है कि वो इसका ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो देखो m क्या हमने लिया था, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं था। जब हमने इसको s से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ज़ीरो हो गया इसका। उसने हमें क्या दिया कि अगर m इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो s इक्वल टू लाजमी ज़ीरो है। तो दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ नॉट आ ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक हो गया। तो जब हमने m को रिलेटिवली प्राइम लिया तो उसका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हुआ। पीछे हमने m रिलेटिवली प्राइम नहीं लिया था तो वो उसका वो ज़ीरो डिवाइज़र हो गया था। इसी तरह हम G6, G12, G16 जितने भी हैं मतलब चेक कर सकते हैं कि उसके ज़ीरो डिवाइज़र कौन कौन से हैं। जो उसके रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे वो उसके ज़ीरो डिवाइज़र होंगे।